हेलो फ्रेंड्स, यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने पॉलिटी की क्लास में प्रस्तावना को काफ़ी डिटेल से समझा था, तो मैं आशा करता हूँ आपने पढ़ाई करी होगी और समझ में आया होगा। और आज अपन पॉलिटी की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है अपना अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों को अपन बेसिक से पढ़ेंगे। पहले इनके बारे में बेसिक तथ्य पढ़ेंगे, फिर सभी अनुसूचियों को बारी बारी से पढ़ेंगे और जो इनमें मूल संशोधन हुए फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बेसिक तथ्यों से। मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 12 होगी। मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ 8 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। तो अब अपन सभी अनुसूचियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची, प्रथम भाग और प्रथम आर्टिकल, इनमें भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत, उनके राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। प्रश्न आएगा कि अगर किसी राज्य को घटाया जाए या कोई राज्य बढ़ाया जाए तो वह किस अनुसूची में बदलाव के तहत होगा? उसका आंसर होगा प्रथम अनुसूची। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सेकंड अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन का विवरण है। जैसे विभिन्न पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनके वेतन का विवरण है। तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं इनके शपथ का विवरण है। शपथ का विवरण। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो द्वितीय अनुसूची है उसमें वेतन का विवरण है और जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का विवरण है। तो इनको याद कैसे करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले वेतन मिलेगा जब शपथ लेंगे, पहले वेतन मिलेगा फिर शपथ लेंगे। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, यानी राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे चुनकर राज्यों से, इसका विवरण चौथी अनुसूची में है। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी के भी सदस्य चुनकर जाते हैं। अपने को पता है कि 2 ही ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जिनमें विधानसभा है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, यानी
कितने सदस्य जाएंगे राज्यों से चुनकर राज्यसभा के लिए? 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। इसके बाद पढ़ेंगे 5वीं अनुसूची। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति व जनजाति प्रशासन की व्यवस्था। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था। और छठवीं अनुसूची में ये अनुसूचित जाति हट जाएगा, सिर्फ जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था। इसमें भारत के 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठवीं अनुसूची में क्या है? जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है, ATM, जो अपन पैसे निकलवाते हैं, ATM स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, 1 M से मेघालय और 1 M से मिजोरम। ठीक है दोस्तों, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था, और 6वीं अनुसूची में है जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था। तो कौन कौन से स्टेट हैं इनमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब नेक्स्ट अनुसूची पढ़ते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची इसको बोलते हैं सूचियों से संबंधित। सूचियों से संबंधित 7वीं अनुसूची में क्या है? सूची। अपने भारत में 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, राज्य सूची और अनुसूचित। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है। परंतु जब वाद विवाद होगा तो जो संघ सरकार है उसका लागू होगा। इसमें पहले 97 विषय थे, अब बढ़कर 100 हो गए। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 हो गए। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हो गए। ठीक है दोस्तों, 7वीं सूची में क्या है? सूचियों से संबंधित हैं। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, बढ़कर 100 हो गए। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हैं। समवर्ती सूची में 47 थे और 52 हो गए। अब समवर्ती सूची अपन पढ़ेंगे आगे। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद हम पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा सूची भी बोलते हैं इसको। भाषा सूची बोलते हैं इसको। इसमें भाषाओं का विवरण है 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 थी। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न आएगा मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? आंसर होगा 14, वर्तमान में कितनी है? 22। भाषा सूची किसे कहा जाता है? 8वीं अनुसूची को।
अब पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ा था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। तो 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें जो पहला संविधान संशोधन था वो 9वीं अनुसूची से जोड़ी गई थी, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है। तो इसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो दल बदल जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। जैसे जो क्षेत्रीय पार्टी थी छोटी छोटी, उनके जो नेता थे वो कभी इस दल में, कभी इस दल में, कभी इस दल में, तो एक दूसरे दल बदल रहे थे। तो उनको देखते हुए दल बदल से संबंधित जो सूची थी वो 10वीं अनुसूची थी, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। अगर आपको कोई दल बदलना है तो आप चुनाव से पहले दल बदल सकते हैं, चुनाव के बाद नहीं बदल सकते। यह प्रावधान 10वीं अनुसूची में था। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो 11वीं अनुसूची में था वो विषय क्या था? 11वीं अनुसूची का विषय था पंचायती राज। 11वीं अनुसूची का विषय क्या था? पंचायती राज से संबंधित था। जो 73वां संविधान संशोधन इसकी 2 डेट है, 1992 भी और 93 भी। 11वीं अनुसूची जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो पंचायती राज से संबंधित थी। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई थी। लास्ट अनुसूची है अपनी 12वीं अनुसूची, जो नगर निकाय, नगर पालिका से संबंधित थी। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? नगर पालिका से संबंधित थी। इसके लिए जो संविधान संशोधन था वो 74वां संविधान संशोधन 1992-1993 की डेट में हुआ था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में, और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में। इसमें जो संशोधन है वो इम्पोर्टेंट है, उनको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो फर्स्ट संविधान संशोधन था, उसमें अपनी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, फिर देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई, और जो 73वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा 11वीं अनुसूची 1992 और 1993 में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची 1992-93 में, और जो 74वां संविधान संशोधन था वो 12वीं अनुसूची, डेट सेम है, 1992-1993 में जोड़ा गया। तो दोस्तों आप इसको शुरुआत से पढ़ें, बहुत आसान है, समझ में आएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।